हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने कल की प्रैक्टिस कर ली होगी। और आज हमारा जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जादुई कदम। तो अब हम अपने कदमों को भी जादुई बनाना सीखेंगे। ये आज का हमारा 19वां दिन है, जिसका चैप्टर का नाम है जादुई कदम। तो आज हम सीखेंगे कि अपने कदमों को कैसे हम जादुई बनाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 19वां दिन जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि ये हर दिन अपने आप को 100 बार याद दिलाते हैं। यानी ये हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि ये 100 ग्रेटिट्यूड रोज करते थे। तो इनका कहना है कि वो खुद को 100 बार रिमाइंड करवाते थे कि कितना कुछ अंदरूनी और बाहरी जीवन में उनको मिला है। और उन लोगों का भी उनका जीवन में बहुत योगदान रहा जो अब जीवित हैं या फिर जो मृत है। यानी जो चले गए उन्होंने भी उनके जीवन में बहुत, इनके जीवन में रोशनी दी, और जो अभी जीवित है उन्होंने भी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो आज हम जहां भी जिस ओहदे पे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि कितने सारे लोगों ने हमारी हेल्प की है तब हम वहां तक पहुंचे हैं। अगर छोटी सी चीज अगर हम ये लगाएं कि खाना, तो एक खाना अगर हमारी प्लेट में आता है तो उसमें भी लाखों लोगों का श्रम उसमें निर्भर है। अगर हमें घर मिला है तो क्या वो घर हम अकेले खुद बना सकते थे? उसमें भी कितने लोगों की मेहनत लगी है। तो इसी तरह से आप जीवन में किसी भी मुकाम पे खड़े हैं, वहां पे बहुत से लोगों ने आपका साथ दिया है। और उनका कहना है कि वो अपने आप को ये बात रोज 100 से भी ज्यादा बार याद दिलाते थे कि जो भी आज वो जीवन में जिस ओहदे पे भी खड़े हैं उसमें बहुत से लोगों का हाथ है, चाहे वो जीवित जीवित हो चाहे वो मृत हो। और उनका कहना है कि वो ये भी याद दिलाते थे कि उनको जितना मिला है और मिल रहा है उसी अनुपात में हमें उनको देने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यानी हमें जो मिल रहा है तो हमें भी अब देने की वो करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक हमारे पास ही नहीं होगा और हम ही हमारी जितने हमें भोजन करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें खाना खाने के लिए चाहिए और हमारी थाली में इनफ खाना नहीं है तो क्या हम किसी को दे पाएंगे? लेकिन अगर मेरी थाली में इनफ है तो ही मैं सोचूंगी कि चलो मैं किसी दूसरे को दे दूं। तो यही उन्होंने कहा है कि जो काम या जो भी चीज कोई आपको मिल रही है तो आपको भी किसी को लौटाने का एक वो रखना चाहिए इंटेंशन, ताकि जो मिल रहा है, क्योंकि ये नेचर का लॉ है, आप दोगे तो अगर ले रहे हो तो देना भी पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि आप हमेशा हमारे लेने की वो रहती है, लेकिन जिस दिन हम देने लायक बन जाते हैं तो वो लेना अपने आप उसके अंदर आ जाता है। तो यही चीज अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जीवन से बताई है कि वो दिन भर में 100 बार से ज्यादा याद दिलाते हैं। यानी वो 100 बार ग्रेटिट्यूड करते हैं अपने आसपास की चीजों के लिए जो उनको बाकी लोगों से मिल रही है, और उनका जीवन और दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। तो अगर हमें भी इस तरह की तरक्की अपने जीवन में चाहिए तो हमारे भी आसपास जो लोग हैं जिन्होंने ने अपना योगदान हमारे जीवन में आगे बढ़ने में दिया है, तो हमें भी उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए और हमें भी किसी और को देने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हम जो ले रहे हैं उसको आगे किस तरह से, क्योंकि आगे फॉरवर्ड करेंगे तभी ये सर्कल बनेगा। तो जो भी अच्छी चीजें हम किसी से ले रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी किसी को दें, ताकि जो हमें मिल रहा है तो हम कुछ तो उसका कर चुका पाए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आइंस्टाइन ने सारी चीजें बताई हैं कि कैसे वो सारा दिन में 100 से भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते थे। तो ये जो होता है ना कि हमें ये लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे होते। जो हमारे आसपास के लोग हमारा साथ तब देते हैं जब हम शुक्रगुजार होते हैं।
तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि आइंस्टाइन ने हमारे विज्ञान में बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं और बहुत खोजें की हैं, और उन्होंने अपनी सफलता का रहस्य भी बताया है। उन्होंने जो आविष्कार किए हैं उसके लिए तो हम उनके कृतज्ञ हैं ही। उन्होंने अपने जीवन में सफलता किस तरह से पाई वो रहस्य भी उन्होंने बताया है, और वो रहस्य है कृतज्ञता, और वो भी हर दिन। क्योंकि जिस तरह से हमें सफलता और सक्सेस और जीवन में अच्छी चीजें रोज चाहिए, हर दिन चाहिए, तो कृतज्ञता भी हमें कंटिन्यू हर दिन करनी होगी। अब कई लोगों का करना होता है कि एक बार मैजिक बुक कर ली, तो वो एक बार कर ली तो एक बार रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपको और आगे कुछ नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। तो यही चीज है कि ये जो सवाल पूछते हैं ना कि कितने दिन करनी चाहिए, तो उसका सीधा सा जवाब है कि आपको कितने दिन सुख शांति यश अपने जीवन में चाहिए तो उतने ही दिन करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से उन्होंने बताया है कि आइंस्टाइन कहते हैं कि जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उन कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। यहाँ पे ऑथर बता रही हैं कि आइंस्टाइन ने जो प्रैक्टिस की थी वो आज सबके सामने बताएंगी, और हम उनका जो उनके कदम हैं, अगर हम उनके फुट स्टेप को फॉलो करेंगे तो हम भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह से कहा है ऑथर ने कि जैसे आइंस्टाइन रोज 100 धन्यवाद देते थे अपने आसपास के लोगों को, या जो भी उनको जीवन में जिससे जो भी मिला था, तो यही कहा है ऑथर ने कि हम भी आज से अपने जादुई कदम उठाकर 100 बार थैंक यू बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि कई लोग कहेंगे कि क्या सिर्फ 100 बार थैंक यू बोलने से हमारे जीवन में फर्क पड़ेगा। तो ये उन्होंने कहा है कि जब आप इसे अपनाएंगे या प्रैक्टिस करेंगे, जब ही आप इसका अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि बिना चखे आप बता नहीं सकते कि खाने में नमक है या नहीं, उसके लिए आपको खाना चखना होगा। तो वही है, पहले प्रैक्टिस करनी होगी तो आपके अनुभव अपने आप बोलेंगे कि हाँ ये चीजें काम करती हैं। तो पहले वही बात है, तैराकी सीखने के लिए हमें पानी में उतरना पड़ेगा, दूर बैठे कुछ भी नहीं होने वाला। तो जब हम इसको खुद करके देखेंगे तो आप यकीन करेंगे कि हाँ ये चीजें काम करती हैं। आगे पढ़ेंगे। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में एक सेकंड का भी इस्तेमाल किया? जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपको मन जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है, विलियम ए वार्ड ने बताया है कि भगवान ने हमें एक दिन दिया है और एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड का गिफ्ट दिया है। तो क्या वो हम इतने सारे 86,400 सेकंड में क्या हम एक सेकंड के लिए भी थैंक यू बोलते हैं? क्या हम एक सेकंड का इस्तेमाल भी करते हैं धन्यवाद कहने के लिए? और ये हमने सीखा है इस बुक से कि जब हम थैंकफुल होते हैं या धन्यवाद देते हैं तो वो चीज एक्सपेंड होती है। तो अगर आपके जीवन में आपको खुशियों को, अपनी सेहत को, अपने रिश्तों को, अपने पैसों को अगर बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए शुक्रगुजार होना होगा। तो क्या हम एक पल भी देते हैं? यानी हमारा ये जो जीवन है ऐसे ही बीता जा रहा है और हम सारा दिन नेगेटिविटी में रहते हैं, शिकायतें करते हैं। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि प्लीज अवेयर होइए, अपनी चेतना को लाइए और देखिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। हमें इतना अच्छा गिफ्ट मिला है भगवान की तरफ से ये जीवन, और हम क्या किसी को थैंक यू बोल रहे हैं? तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इस थैंक यू को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए अगर हम जीवन में सफल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं। तो यहाँ पे जादुई कदम उठाने के लिए बताया गया है कि आप एक कदम को रखेंगे, जैसे ही आपका पहला कदम जमीन को छूता है तो आप धन्यवाद कहेंगे, और फिर दूसरा कदम आपका धरती को छुएगा तो फिर आप जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। तो जैसे जैसे आपके कदम एक एक स्टेप आप बढ़ाते जाएंगे और हर कदम के साथ आपको धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया, जो आपको समझ में आता है, जिस वर्ड से आप को रिलेट करते हैं या फीलिंग आती है, आपको वही शब्द बोलना है। तो इसी तरह से जब हम एक एक शब्द, जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ाएंगे और उसके लिए थैंक यू बोलेंगे, तो आप तुरंत नोटिस करेंगे कि आपके अंदर अपने आप अपनी सोच में बदलाव आने लगा है। या अगर आपका मूड ठीक नहीं है और जैसे ही आप, बस आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ थैंक यू बोलना है और कदम बढ़ाने हैं, तो ये करके देखिए, अगर पार्क में या खुले में करते हैं तो और भी अच्छा आपको फील होगा। आगे बढ़ते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे यह आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो,
जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं, जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यहाँ पे देखिए ऑथर ने आपको बताया है कि जो जादुई कदम होते हैं, यानी कदम हम बढ़ाते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि हम दिन में बहुत पैदल चलते हैं, लेकिन अगर वही नॉर्मली पैदल चलने को हम जादुई कदम बना दे तो हमारा जीवन बहुत ही अलग लेवल का हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन इससे हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप भी इसे कर सकते हैं, और इसे कितने भी समय या किसी भी समय आप कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में ही बालकनी में घूम रहे हैं या किचन का काम कर रहे हैं, किचन से बेडरूम तक जा रहे हैं, मतलब जो भी आपका पैदल चलने का काम है, अगर आप बाहर आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या आपकी कोई मीटिंग है, तो जो भी आपका पैदल चलने का या वॉक का जो भी आपका काम है, उस काम को करते करते भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। यानी आपको करना क्या है कि हर एक कदम जैसे आप रखते हैं, हर कदम के साथ आपको मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। और यहाँ पे ऑथर ने बताया कि मैं तो अपने घर के अंदर ही जादुई कदम उठाती हूँ। जैसे वो अपना घर का काम करती हैं कि बाथरूम तक सुबह उठते के साथ हो जाती हैं, तो उन कदमों को थैंक यू बोलते हुए जाती हैं किचन से बेडरूम तक, और फिर वो अपने मेल बॉक्स तक यानी अपनी कार तक, यानी जो भी उनका पैदल चलने का काम है। और उनको कहीं बाहर भी जाना होता है तो जिस डेस्टिनेशन पे उनको जाना होता है वो वहां तक उसको अपनी मंजिल मानती है, और बीच में जितना रास्ता होता है वो पैदल चलते वक्त थैंक यू बोलते हुए जाती है। तो इसी तरह से आपका भी जो भी कोई काम है जो आपको पैदल चलना है, उन कदमों को आप जादुई कदम बना सकते हैं उसके साथ थैंक यू बोल के। तो इससे आप देखेंगे कि आप बोलेंगे इससे क्या होगा, तो वो तो आपको करोगे तो ही पता चलेगा। तो इसको करके देखिए और फिर बताइएगा कि हाँ क्या हो। आगे पढ़ेंगे। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा की गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है, ऑथर ने कहा है कि आपको इस बात पे गौर करना है कि जब आप ये करें, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वॉक पे जाते हैं मॉर्निंग में या रात को, तो जिस वक्त भी आप वॉक पे जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना, जैसे सुबह मॉर्निंग में अगर वॉक पे जाते हैं, तो पर्सनली मेरा क्या होता था, वॉक पे जाना होता था तो मेरे को टेंशन होती थी कि सुबह सुबह बच्चों को लंच भी बनाना है, उन्हें स्कूल भी भेजना है, घर में सुबह सुबह इतने काम होते हैं। लेकिन जब घर से निकलते थे तो ये सब सारी चीजें होती थी, लेकिन करते करते हम पार्क तक पहुंचते थे, और पार्क में जब हम नेचर के पास जाते हैं, पेड़ पौधों के पास जाते हैं, वॉक करते हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ गायब हो जाती थी, वो चिंता वो टेंशन कुछ नहीं पता चलता था। और थोड़ी देर में ही मूड इतना हैप्पी और इतना जॉयफुल हो जाता था कि सुबह सुबह इतना अच्छा लगता था। और जब पार्क से आते थे तो कोई डर कोई चिंता कोई नहीं रहता था, लगता था कि हाँ सब कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग, क्योंकि नेचर के पास क्या है, नेचर ही हमारा मूड शिफ्टर है, और जो हमारी पावर हमें लगता है ना खो गई है, वो सारी प्रकृति। कहते हैं ना कि एक बच्चा सबसे बेहतर कब फील करता है, जब वो अपनी माँ की गोद में होता है। तो नेचर क्या है, वो तो हम सबकी माँ है। तो जब हम नेचर के करीब जाते हैं तो जो हमारी खोई हुई पावर है वो फिर से आ जाती है और हम एक तरह से चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि शुरू में आप चेक कीजिएगा जब भी इस प्रैक्टिस को करें। फॉर एग्जाम्पल अगर पार्क जा रहे हैं तो पार्क जाते वक्त आप फील करो कि इस वक्त चलते वक्त घर से निकलते वक्त आपको कैसा फील हो रहा है, और पूरे रास्ते आप थैंक यू हर कदम के साथ धन्यवाद कहते हुए जाएंगे और कृतज्ञता को फील करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि पार्क में पहुंचने तक ही आपको बहुत
अच्छा फील होने लगेगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कोई बात नहीं, शुरू में अगर आप बोलते हैं पर फीलिंग नहीं आती है, अब कई लोगों का होता है कि उन्हें फीलिंग नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, फीलिंग नहीं आती है तो भी आपको उसमें फीलिंग डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिस के बाद ही आएगी। लेकिन सिर्फ आप थैंक यू मन में बोलते जाइए और एक एक कदम बढ़ाते जाइए, तो आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि उन जादुई कदमों से आपको बहुत अच्छा फील होने लगा है। और उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया था आपको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ कदमों से ही आपको जादुई शब्द धन्यवाद बोलने के साथ और उस वॉक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग, यानी आप जो उस टाइम अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, थोड़ी देर में ही आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और वो जो जादुई कदम है वो आपकी भावनाओं को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, यानी आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी एकदम से हाई हो जाएगी। तो आप ये खुद प्रैक्टिस करके देखिए कि कुछ देर आप वॉक करके देखिए और उन कदमों के साथ थैंक यू को जोड़ के देखिए, तो फिर देखिए कैसे आपके मूड में और आपकी फीलिंग में चेंज आता है। आगे पढ़ेंगे। भाभी, जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम ना गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। यहाँ पे देखिए ऑथर ने ये बताया है कि आपको 100 कदमों तक धन्यवाद कहना है। तो सबसे पहले आपका जो भी घर है या कोई पार्किंग एरिया, चाहे कहीं भी आपको जहाँ लगता है कि आपको एक कदम उठाने हैं, उसका पहले डिस्टेंस आप तय कर ले। आप पहले ही देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक आपके 100 कदम होते हैं। तो क्योंकि आपको ये वॉक करते वक्त आपके फुट स्टेप को गिनना नहीं है, क्योंकि अगर आप काउंट करेंगे तो आप थैंक यू नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए आपको पहले ही 100 कदमों तक चल के देख लेना है कि वो 100 कदमों तक कितनी दूरी बनती है। और फिर उसके बाद आप दिन में जब भी इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको थैंक यू बोलना है या धन्यवाद बोलना है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और आपको हर कदम के साथ ये बोलना है। तो आप देखेंगे कि ये जो 100 कदम है वो नॉर्मली 1 मिनट में पूरे हो जाते हैं। तो जब आप ये 100 कदम आप उठा लेंगे, उसके बाद आप देखिए कि कितना आपको अच्छा फील होता है। चाहे शुरू में फीलिंग नहीं भी आ रही होती, स्टार्ट करके देखिएगा, इसमें आपको खुद फर्क नजर आएगा। अगर आपकी फीलिंग अच्छी है तो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो वो फिर भी बहुत बेटर हो जाएगा। तो जब भी आप ये प्रैक्टिस करें उससे पहले खुद नोटिस कीजिएगा कि आपको क्या फील हो रहा है, और जब आप 100 कदम थैंक यू के साथ चलेंगे उसके बाद आप खुद चेक कीजिए कि आपकी फीलिंग में क्या फर्क हुआ। और फीलिंग में अगर कोई फर्क होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि और लोगों को भी पता चले। और ये तो हमारे देखा जाए तो दो तरह से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी। तो ऑथर का कहना है कि 100 कदम तो करने ही है, लेकिन आप ज्यादा करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इस ऑथर ने कहा है कि आपने जीवन में पहले कितनी बार धन्यवाद किया है, यानी 100 बार थैंक यू आपने अपनी लाइफ में कभी बोला है। और आइंस्टाइन ने ये काम हर दिन किया था, तो उन्होंने ये काम हर दिन किया था, तभी आज उनके दुनिया छोड़ के जाने के बाद भी, इतने सालों बाद भी हम उनको याद करते हैं, उनकी सफलताओं को याद करते हैं। लेकिन जो लोग धन्यवाद नहीं देते हैं, 100 बार तो क्या एक बार भी नहीं देते हैं, तो क्या उनके इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद उनके घर वाले भी उनको याद करेंगे? बाहर वाला तो कौन करेगा, कोई जानता ही नहीं होगा। जो आदमी ग्रेटफुल नहीं है तो उसको तो पड़ोसी भी कहेंगे कि अच्छा हुआ, बहुत किचकिच करता था, बहुत चिक चिक करता था, अच्छा हुआ चला गया। तो क्या हम ऐसा जीवन चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद लोग ऐसी बातें करें? तो इसीलिए हमारा जीवन इसलिए दिया गया है, भगवान ने हमें धरती पे इसलिए भेजा है कि ताकि हम ऐसा कुछ करके यहाँ जाए कि लोग हमारे, जितने दिन तक हम यहाँ रहें, ऐसा काम करें कि लोग हमारी प्रेजेंट को याद करें, हमारे कामों को याद करें, हमारे नामों को याद करें, वो भी पूरे सम्मान के साथ। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम सारी चीजों के लिए थैंकफुल, 100 कदम के साथ हम थैंकफुल तो हो ही सकते हैं। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है, अगर हम इसे अपनी लाइफ में ले आते हैं तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है। और वो बदलाव करके देखने पे पता चलेगा, क्योंकि बोला तो ऑथर ने भी है, और ये तो इनका तो खुद का एग्जाम्पल है कि इन्होंने अपने लाइफ को कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया।
सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड से। तो इसके अंदर इतनी पावर है कि जो इसे अपनाता है वो अपने जीवन में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और लाखों उदाहरण है, इनकी वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। इतने लाखों उदाहरण है कि लोग इनकी एक किताब पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो वो बदलाव आपको अपने जीवन में करना है कि जिसको अपने जीवन में अपने सपने पूरे करने हैं, जीवन में आगे बढ़ना है, जिसको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, क्योंकि बुरा भी तो हम सोच के अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। अब हमें पता चल गया तो क्यों ना हम उसकी तरफ अच्छा सोच के अपने सपनों को सोच के अट्रैक्ट करें। तो ये प्रैक्टिस हम इस तरह से करेंगे, कल 100 बार हम जादुई कदम चलेंगे। और ये आप कहीं वॉक पे जाते हैं तो 100 से ज्यादा भी हो जाएंगे तो और अच्छा है, क्योंकि अच्छाई की कोई सीमा नहीं होती है, जितनी भी आ जाए उतनी ही थोड़ी है। तो इसी तरह से कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा हर कदम के साथ थैंक यू बोल सकें। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। तीसरा, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, ये हमारे 19वें दिन की प्रैक्टिस है जो हम कल करेंगे, जादुई कदम। तो यहाँ पे रोज की तरह अपनी प्रैक्टिस करनी है। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाना है और हर एक के लिए बताना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। और उसके बाद आपको एक एक ब्लेसिंग को पढ़ना है। और उसके बाद आपको 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है। और फिर ज्यादा से ज्यादा आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। और दूसरी प्रैक्टिस ये है कि आप किसी भी समय कृतज्ञता के 100 जादुई कदम उठाएंगे, जो कि 1 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक से आपको 1.5 मिनट मुश्किल से लगेगा। 90 सेकंड है तो 1.5-2 मिनट लगेंगे। 1.5-2 मिनट में आपकी ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप वॉक पे जाते हैं तो आपके लिए और भी बेटर है कि जितने कदम आप बढ़ाते जाएं उनके साथ मन मन में थैंक यू बोलते जाएं। यही प्रैक्टिस है। और हर कदम के साथ आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है और कृतज्ञता फील करनी है। स्टार्टिंग में अगर आपको फीलिंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप एक बार स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो मेरी जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। जब मैं इस बुक में आई थी तो पहला काम मैंने यही किया था। जब भी एक वीडियो मैंने देखी थी, उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था, लेकिन जैसे ही मैंने ये प्रैक्टिस की, विद इन 10 मिनट्स मेरा मूड इतना शिफ्ट हो गया। और उसके बाद जो रास्ते खुले हैं उसमें आपको बता नहीं सकती कि रोज एक से एक चमत्कार होते हैं और रोज सफलता के नए नए रास्ते खुल रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो छोटी चीजें दिखती हैं उसको हम छोटा समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन ये सोचे कि जो सुई है वो भी बहुत छोटी होती है, लेकिन वो कैसे कैसे कपड़े स्टिच कर देती है। तो इसीलिए कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो वो अब हमारे हाथ में है कि हम किसे इग्नोर करते हैं, किसको अपनाते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान भी है और बहुत ही इसमें ये जो प्रैक्टिस है बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसको आप कीजिए कि हर कदम के साथ आपको थैंक यू बोलना है। और रात की जो प्रैक्टिस है जादुई पत्थर की, वो एज इट इज है। अपने एक हाथ में आपको पत्थर को लेना है और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ है वो आपको याद करना है और जादुई शब्द धन्यवाद कहना है और फिर सो जाना। तो इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और जो भी यूट्यूब के व्यूवर हैं उन सभी का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू आशमिन मैम का, थैंक यू अरविंद सर का, थैंक यू एनी, थैंक यू राजन सर। आप सभी मेंटोर्स का बहुत बहुत थैंक यू, जो ये जादुई किताब हमारे जीवन में लेके आए और जिससे हमारे जीवन में रोज जादू हो रहे हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू पलचिन। थैंक यू मैम फॉर टुडेज थैंक यू सो सेशन। थैंक मच। यू एवरीवन आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हैव अ नाइस डे।